का प्रश्न है, मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके व्यक्तित्व पर होना चाहिए अथवा उसके व्यवहार पर। हम किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य को अगर पहचानना हो तो उसके व्यक्तित्व के आधार पर पहचान किया जाए कि उसके व्यवहार पर किया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य का व्यक्तित्व उसका अपना है, व्यवहार उसका अपना नहीं है। व्यक्तित्व वह है जो मैं हूं, व्यक्तित्व वह है जो मैं स्वयं हूं, व्यवहार वह है जो आरोपित है। व्यक्तित्व बदलता नहीं, व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए जब प्रश्न पूछा गया कि किसी व्यक्ति की पहचान कैसे करें, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके या उसके आचरण का मूल्यांकन करके, उसके व्यवहार का मूल्यांकन करके। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको भी विचार करना चाहिए किसी व्यक्ति को देखने के पहले। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप निर्णय बनाते हैं, मन बनाते हैं जो वो कैसा है, तो आपको यह देखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि सीधे आप कह दें कि वो बहुत बुरा आदमी है अथवा वो बहुत अच्छा आदमी है। यह कोई निर्णय नहीं हुआ। अगर कोई पूछे कि आपने किस आधार पर निर्णय कर लिया कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आपको कोई जवाब नहीं सूझेगा। इसीलिए यह प्रश्न उठ रहा है कि मनुष्य के पर्सनालिटी और कैरेक्टर, इस पर विचार करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आप कैसे मूल्यांकन करेंगे? तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो उसका अपना चीज है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। कि मनुष्य जो होता है वह उसका व्यक्तित्व है, और जो मनुष्य होता नहीं है, आरोपित होता है, बाहर से कहीं से आ जाता है, वो उसका व्यवहार है। जैसे आप जो भी करते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी आचरण करते हैं, वह आपका अपने व्यक्तित्व के कारण ऐसा होता है। आप जो बोलते हैं आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप जो लिखते हैं, सोचते हैं, प्रवचन देते हैं, वह आपका व्यक्तित्व बोलता है। बोले चले जा रहे हैं क्योंकि भीतर से वो निकल रहा है। भीतर जो कुछ है वो आपका अपना है, बाहर जो कुछ है वो आपका अपना नहीं है। अब यह प्रश्न है कि व्यक्तित्व और व्यवहार को कैसे अंतर करें? तो व्यक्तित्व जो हम कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो मेरा अपना किया हुआ है, उसकी पूर्ण जवाबदेही मेरी है। व्यवहार की जवाबदेही मेरी नहीं है, क्योंकि व्यवहार निर्भर करता है दूसरे के ऊपर। अब उदाहरण ले लीजिए। सवाल है कि अगर आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को अगर जानना चाहते हैं तो पहले यह भी जानिए कि आप चाहते क्या है। प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं हमसे? मैं शांत बैठा हुआ हूं, आप वहां से आते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मीठे वचनों में बातचीत होती है, तो मेरा रिएक्शन उसी तरह का होगा। आओ बैठो। गांव में भी लोग कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को आप कहिएगा कि भाई साहब जरा इधर आइएगा, तो उसी तरह वह भी जवाब देगा कि हाँ भाई साहब मैं आ रहा हूं, नमस्कार। लेकिन ज्यों ही आप कहिएगा किसी को हे इधर आओ, तो वह भी जवाब दे देगा हे बकबक क्या कर रहे हो, क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास। मतलब यह कि उसने जिस प्रकार का बॉल फेंका उसी प्रकार के रिएक्शन मेरा हो गया या मेरा व्यवहार हो गया। और व्यवहार आकस्मिक है, क्षणिक है, टेम्पररी है। आपने जिस प्रकार की आशा की मुझसे, आप मुझे कहेंगे नमस्कार, तो मैं
कहूंगा दो बात, या तो नमस्कार या मैं कहूंगा कि आयुष्मान भव। यह मेरा रिएक्शन हुआ। लेकिन ज्यों ही आप मुझे चीटी काट लेंगे और अपशब्द का प्रयोग कर देंगे तो मैं उसी तरह के रिएक्ट करूंगा। तो उसके आधार पर आप यह नहीं कह सकते हैं, उसके आधार पर नहीं निर्णय कर सकते कि मेरा व्यक्तित्व तो क्या है, क्योंकि यह क्षणिक है, आरोपित है। अब जैसे मान लीजिए भगवान के दरबार में हम लोग जाते हैं, हम वहां जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि परमात्मा हमसे खुश हो। परमात्मा से हम निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और विज्ञान की बात अगर माने तो विज्ञान के आधार पर परमात्मा वही चीज आपको देता है जो आप लेके जाते हैं। पर परमात्मा और कुछ नहीं कहता। शास्त्रों में आया है एवमस्तु, एवमस्तु कहते हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा रावण ने, ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। 2 बार वरदान मांगा, भगवान शिव के पास गया और जाते ही उसने कहा देखे जो भगवान शिव क्या है कैलाश पर। और उसने कहा, ध्यान किया, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि वरदान मांग, वरदान मांगो, क्या चाहिए। अब देखिए रावण कहता है युद्धम देहि, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ कहते एवमस्तु, ठीक है वही मिलेगा तुमको। कुछ दिन के बाद, वर्षों बाद, कुछ दिन के बाद फिर रावण तपस्या करता है। फिर भगवान प्रकट होते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए। तो मैं तुम्हारी भक्ति चाहता हूं, तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूं। भगवान कहते हैं एवमस्तु, वह भी तुमको मिलेगा। जो तुम मांगोगे वही ना हम देंगे। तो यह बाहर की चीज है, हमारा भीतर का आचरण नहीं हुआ है। व्यवहार में अंतर पड़ जाता है। एक व्यक्ति किसी के पास जाता है, कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, लड्डू चाहिए, वह वही देगा। वह कहेगा किसी को, अगर आप कहते हैं कि 10 रुपया मुझे दीजिए, तो आपको जूता नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा। वो जूता देगा या कहेगा कि नहीं है, कपड़ा पैसा देगा या नहीं है। प्रश्न यह है कि आप मांगते क्या है। जो चीज मांगिएगा उसी चीज का रिटर्न आएगा। रावण ने कहा युद्धम दे, मुझे युद्ध चाहिए आपसे। भोलेनाथ ने कहा एवमस्तु। फिर रावण कहता है मुझे आयुष्मान करो, आशीर्वाद दो। भगवान कहते हैं एवमस्तु। आपने देखा दुर्गा सप्तशती में ऐसे महिषासुर जैसा दुर्दांत दानव, और भगवान से वरदान ले लिया। उसने कर्म किया और कर्म करने के बाद आप सोचिए, भगवान भी जान रहे हैं, माता दुर्गा भी जान रही है, शंकर भी जान रहे हैं, ब्रह्मा भी जान रहे हैं ये वरदान का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने वैसा कर्म किया है। अब परीक्षा में कोई व्यक्ति क्वेश्चन आता है और परीक्षा में बच्चा लिखता है, अगर सारे प्रश्नों का सही उत्तर वह लिख देता है तो यह एग्जामिनर की मर्जी पर नहीं है कि मैं नंबर दूं या ना दूं, आपको देना पड़ेगा। और देता है लोग, मन से हो बेमन से हो। कोई दौड़ हो रही है, आप चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति जीत जाए और वह व्यक्ति जीत नहीं पाता, कोई दूसरा निकल जाता है, तो मेडल आप हारने वाले को नहीं दे सकते हैं। महिषासुर हो या कोई भी दानव हो, इन लोगों ने भगवान की तपस्या की, सही तपस्या की और वरदान मांगा मुझे यह दो। अब ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है कि कह दे कि नहीं देंगे। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि रावण जो वरदान मांग रहा है वो गलत वरदान मांग रहा है, मुझे अमर बना दो। भगवान ने कहा कि संभव नहीं है, जो मैं नहीं दे सकता सो नहीं दे सकता।
तब ब्रह्मा जी ने वही वरदान दिया। देखा आपने, सब लोगों ने वरदान मांगा, कुंभकर्ण ने भी वरदान मांगा, 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। भगवान तो यही कहते एवमस्तु, और कुछ नहीं कहते हैं, एवमस्तु। जो तुमने परीक्षा दी है उसका नंबर लो। तो मनुष्य के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अगर करना हो तो 2 प्रकार का मूल्यांकन होगा। आप बाहर के आधार पर अगर मूल्यांकन करते हैं, अगर मैं किसी कारण से क्रोधित हूं और उस समय आप आ जाते हैं और कह रहे हैं कि महाराज जी बड़े क्रोधित आदमी हैं, देख आपने बाहर देख 1 मिनट में देखा, आधा घंटा के बाद मैं शांत हो गया, प्रेम से बात करने लगा, ठहाका लगाने लगा, हंसी मजाक होने लगा, उस समय फिर आए, आपने देखा कि यह व्यक्ति बड़ा क्रोधित था, ये तो हंस रहा है। फिर मूल्यांकन आप करते हैं हमारा, बड़ा हंसोड़ व्यक्ति है। तो मैं कौन हूं, क्रोधी व्यक्ति हूं कि हंसोड़ व्यक्ति हूं? इसलिए जरूरी इस बात है कि किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन करने के पहले आपको परिस्थिति का ज्ञान करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो चाहिएगा वही चीज मैं दूंगा आपको। आप आकर मुझसे प्रेम करेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में क्या हुआ, मैंने कई बार यह घटना का वर्णन किया। किसी गांव में जा रहे हैं, पूरे गांव के लोग दौड़ कर आते हैं, भगवान आए भगवान आए, मिठाई लेकर आए, फूल माला लेकर आए। भगवान बुद्ध रोड पर सड़क पर खड़े हैं, लोगों ने माला पहनाया, सबको स्वीकार कर लिया, कहा कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्रेम, आप लोग ले जाइए, बांट लीजिए। सब लोग आनंद मनाते हुए प्रसाद लेके बांटने चले गए। फिर कहीं दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव में विरोधी लोग हैं, लोग गाली देने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, अपशब्द बोलते हैं। भगवान बुद्ध सब स्वीकार कर लेते हैं, कहते ले जाओ, मतलब ये वस्तु। आपने देखा, एक छोटी सी घटना मुझे याद दिखती है। सुदामा जाता है भगवान कृष्ण के पास, और यहां से पत्नी ने बता दिया था कि जाओ कन्हैया से मांगो, धन मांगो, मकान मांगो, घर मांगो। सुदामा जाता है, कन्हैया से भेंट होती है। सुदामा विश्राम कर रहे हैं, कन्हैया आते हैं पूछने, सुदामा तुम क्यों आए हो? कहा कि बस यूं ही आया हूं मिलने। कहा कि कुछ मांगना हो तो मांगो, कोई चीज की कमी हो घर पर। सुदामा कहते हैं सब ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, सब ठीक है। फिर भी कन्हैया कहते रहे कुछ तो मांग। कहा कि मैं क्या मांगू, सब ठीक है। कन्हैया कहते हैं भाभी ने कुछ कहा क्या? तो भाभी ने कहा क्या कहा, जाओ दर्शन करके आओ। मांगने के लिए कुछ कहा कि कुछ मांगना नहीं है मुझे, बल्कि मांगने की उत्कट इच्छा हो रही है। जब मैं मांगू कि मुझे धन दे दो, मैं भूखा हूं, बच्चे भूखे पड़े हुए हैं 3 दिन से। सुदामा कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। भगवान कृष्ण ने कहा कि तब बताओ क्या करूं? कहा कि सुदामा ने कहा कि सब ठीक है। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि सब ठीक रहेगा, जाओ। सब ठीक हो गए, एके मांग साधे सब सधे। बस आशीर्वाद परमात्मा का हमको मिल जाना चाहिए, और क्या चाहिए हमको। अब एक बात बताइए, मंदिर में जाते हैं और भगवान प्रकट हो जाए और पूछे मैं तुमको 10 करोड़ रुपया देना चाहता हूं। एक बात, क्योंकि आपको बहुत पैसे की जरूरत है, आप भूखे हैं, घर में शादी है, विवाह है, मकान है, कोई बहुत अभावग्रस्त है, आप अभावग्रस्त है। आप परमात्मा के दरबार में जाते हैं, परमात्मा पूछते हैं बोल बेटा क्या चाहिए? एक तरफ 10 करोड़ रुपया मैंने रखा है तुम्हारे लिए, और एक तरफ मैं केवल सुख की बात कर सकता हूं, जाओ सुखी रहो। आपको क्या चाहिए?
अगर 10 करोड़ मांगते हैं आप, तो हो सकता है कि उस 10 करोड़ में कोई बिगड़ी छिपा हुआ हो, कोई बुराई छिपी हुई हो, कोई अवसाद हो, कोई परेशानी हो उस 10 करोड़ में। हो सकता है कि 10 करोड़ लेकर चले डाकू छीन ले, इनकम टैक्स वाले छीन ले, 10 प्रकार की परिस्थिति बिगड़ जाए, परेशानी हो जाए आपकी, कहां रखेंगे? तो एक तरफ 10 करोड़ हुआ और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं एक तरफ और कुछ नहीं है, इस हाथ में मुट्ठी में कुछ नहीं है, केवल सुख है। इसमें 10 करोड़ है, इसमें केवल सुख है। क्या चाहिए आपको, 10 करोड़ या सुख? अब अंदाज करिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भाव लेकर आप परमात्मा के पास जाएंगे वही मिलेगा। सुख चाहिए। अगर आपके मन में सद्वृत्ति का उदय हो गया और आपने कहा कि मुझे सुख चाहिए, सुख में क्या आ जाता है? सुख में आप सुखी तो तब होंगे ना जब आपके घर में पैसा भी हो, पुत्र पुत्रियां हो, पत्नी हो, मकान हो, शरीर से आप स्वस्थ हो, तब न सुखी होंगे। पैसा लेने के बाद यह सब सुख आपको मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं यह संसार मांग रहे हो तुम, संसार में सुख नहीं है, सुख है अध्यात्म में। ये संत लोग जो बैठे हुए हैं अयोध्या में, वृंदावन में, कोई खेती कराते हैं क्या? 24 घंटा गीत गाते हैं, नाचते हैं, कन्हैया के मंदिर में वृंदावन में जाकर नाचते हैं लोग। व्यवहार क्षणिक चीज है। ये क्षणमपि तुष्टम क्षणमपि रुष्टम। किसी ने तुम्हें प्रशंसा कर दी, फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने गाली दे दी, दुखी हो गए। यह व्यवहार है। जो दूसरा चाहता है वैसा ही मैं व्यवहार करने लगता हूं, लेकिन व्यक्तित्व में ऐसा नहीं होता। व्यक्तित्व जो मैं हूं सो हूं। आपने कहा एक सज्जन कोई आवे और आश्रम में आवे और कहे कि महाराज जी कुछ प्रसाद दीजिए। हमने लेकर लड्डू उठाकर उसको दे दिया, चला गया। दूसरा आया, बड़ी उदंडता पूर्वक आया, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया, वो लौटा। दोनों रास्ते पर मिल के कह गए, अरे महाराज ऐसा है, मैं वहां गया तो उन्होंने एक प्रसाद भी नहीं दिया। और वह व्यक्ति कहा कि मैं तो तृप्त हो गया हूं। तुम चाहते क्या हो आखिर? जैसी तुम्हारी भावना रहेगी वैसा ही रिस्पॉन्स भी मिलेगा। यह तो न्यूटन का गति सिद्धांत भी है कि जिस प्रकार के वेग का प्रयोग तुम करोगे उसी प्रकार का रिटर्न भी आएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की पहचान करना हो तो उसके आचरण। गांव में लोग कहता है पंडित जी जो कहे से करी, अब पंडित जी जो करे से न करी। तो इसलिए विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपको आवश्यक है कि आप मनुष्य के अंतर्मात्मा की आवाज सुने, उसके भीतर में जो दिव्यता है उसका बोध करें। कपड़ा के आधार पर किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। आपके मन में जो भ्रम पैदा हुआ कि मनुष्य की पहचान उसके व्यक्तित्व पर करें कि उसके व्यवहार पर करें, व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जो कैसा व्यवहार आप हमसे चाहते हैं। अगर प्रणाम आदर सहित करिएगा, मैं आदर सहित स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दूंगा। अब शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर वैसा ही रिएक्शन होगा। ये दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए मनुष्य की पहचान करिए उसकी दिव्यता पर, उसके आचरण पर, उसके चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर, जो उसका चिंतन क्या है, रहन सहन कैसा, यही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए इसी दृष्टि से लोगों को आप परखा करें।